नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। रवीश कुमार के एनडीटीवी चैनल से इस्तीफा देने के बाद चर्चा इस बात की है कि आखिर रवीश कुमार करेंगे क्या। जी हाँ सर, इस बात को लेकर सवालात कई सारे खड़े हैं, लेकिन इससे पहले वाली खास रिपोर्ट में आपको जानकारी दी थी उनकी संपत्ति से जुड़ी। तो आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि रवीश कुमार एनडीटीवी से आखिर कितनी सैलरी पाते थे। जी हाँ, आप सभी को बता दें, सैलरी को लेकर जानने को लेकर काफी इच्छुक है लोग, क्योंकि अब रवीश कुमार यूट्यूब चैनल पर नजर आएंगे और कई सारे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार रहे जिन्होंने कई कारणों की वजह से चैनल से इस्तीफा दिया और खुद का यूट्यूब चैनल चलाया और वहां पर अपने मन की बात रखी थी जनता के बीच। रवीश कुमार भी उनमें से एक ही बनेंगे। रवीश कुमार वैसे प्राइम टाइम पर आते थे तो अपने दिल की ही बात रखते थे, लोगों के हक की बात रखते थे, लेकिन अब जब से उनका इस्तीफा हुआ है लोग ये जानने को काफी उत्सुक हैं कि उनकी जगह पर कौन आएगा और रवीश कुमार कहां पर आएंगे। तो रवीश कुमार का नया अड्डा जो बनता नजर आ रहा है, उनका यूट्यूब चैनल बनता नजर आ रहा है, जिस पर तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में रोज नए लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हो चुके। बस उनकी ज्यादा कुछ खास वीडियोस नहीं, कुछ एक दो यहाँ पर व्लॉग टाइप देखने को मिला और एक इनका यहाँ पर खास इंटरव्यू देखने को मिला। उसी के दम पर काफी लोग उनके यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या रवीश कुमार क्या कमाई के लिए सब काम करते थे या लोगों को जागरूक करने के लिए? देखा जाए तो रवीश कुमार काफी कुछ कमा सकते थे पैसे। जो प्राइम टाइम का शो आता था उसके जरिए ही काफी एडवर्टाइजमेंट उनको मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने जो बड़े प्राइम टाइम शो का मुद्दा रखते थे हमेशा, वो किसी विपक्षी पार्टी को लेकर ही रहता था। आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं भली भांति, किसकी वजह से उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ कहा था कि उनके घोंसले को ही किसी और ने खरीद लिया तो चिड़िया वहां से उड़ ही जाएगी, लेकिन चिड़िया हमेशा आजाद रहेगी और आजाद आसमान में ही उड़ेगी। यानी कि रवीश कुमार किसी के पिंजरे में बंद नहीं होना चाहते, किसी की दी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहते। वो वही बोलना चाहते हैं जो लोगों की हक की बात है, जो लोगों के कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की बात है, जो लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। तमाम पार्टियां उनके हक को रोक के रखती है, उसी मुद्दे को उठाएंगे और खासकर युवाओं के मुद्दे को ज्यादा आगे रखते हैं। अब बात करते हैं रवीश कुमार की सैलरी को लेकर। उसके लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार करी है। संपत्ति में जो जानकारी दी थी उस पर आप सभी ने काफी प्यार दिया, लेकिन तनख्वाह सुनेंगे तो आप सब भी दंग रह जाएंगे। और उनकी संपत्ति को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है, वो भी सुने और उनसे जुड़ी कुछ बातें जाने जो काफी दिलचस्प है। जाने देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रवीश कुमार भारतीय पत्रकारिता में एक जाना माना चेहरा है। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखे जाने वाले उनके आर्टिकल्स को काफी सराहा जाता है, जिनमें हमेशा किसान, गांव और मजदूरों का जिक्र होता है। एनडीटीवी इंडिया का चेहरा रहे रवीश कुमार ने चैनल से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार आज भी उतना ही उनके लिए जिंदा है। उनके इस्तीफे की वजह से मीडिया जगत में हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पर रवीश काफी ट्रेंड भी कर रहे हैं। ऐसे में नेटिजन्स उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे उनका घर, कार कलेक्शन, उनकी नेटवर्थ और उनकी सैलरी। तो आपको इसी एक खास रिपोर्ट में बताते हैं। रवीश कुमार का जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जीतवरावपुर गांव में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। पटना के लोयोला हाई स्कूल से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित देशबंधु कॉलेज में एडमिशन लिया। रवीश ने IIMC यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान में हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया। साल 1996 में उन्होंने न्यूज चैनल एनडीटीवी में प्रवेश किया था। तब से वह चैनल का चेहरा बन गए। हमने उन्हें हम लोग, देश की बात, प्राइम टाइम, रवीश की रिपोर्ट जैसे कार्यक्रमों में देखा, जिसको जनता ने काफी सराहा। जानकारी दे रवीश के पास उनके गृह नगर चंपारण और नई दिल्ली में घर है। इसके साथ ही उनके पास रियल एस्टेट में भी संपत्तियां हैं। रवीश कुमार दिल्ली स्थित घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी नयना दास गुप्ता और 2 बेटियां हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने वाले रवीश कुमार कारों के बेहद शौकीन हैं। अब कारों के लिए यहाँ पर उतनी संपत्ति भी तो चाहिए, उतनी सैलरी भी चाहिए। सैलरी को लेकर खुलासा करें उससे पहले कारों के बारे में जाने तो उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज, BMW और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की कार है। सालों से पत्रकारिता में अपना दबदबा कायम रखने वाले रवीश कुमार भारतीय पत्रकारों में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वालों में से एक हैं। एक वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 में रवीश कुमार की नेटवर्थ 158 करोड़ रुपए यानी $20 मिलियन से ज्यादा की बताई गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें हर महीने 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति करीब सैलरी मिलती है और उनकी संपत्ति जैसा कि आपको बताया 158 करोड़ $20 मिलियन से ज्यादा की है। रवीश कुमार की आय का साधन सिर्फ उनकी सैलरी ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई रियल एस्टेट संपत्तियों में भी निवेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास बहुत बड़ा व्यक्तिगत निवेश है, जिससे सालों तक उनकी आय बढ़ती रहेगी। रवीश कुमार ने बंगाली लड़की नयना दास गुप्ता से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। उनके बारे में जानकारी इंटरनेट पर ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। रवीश कुमार की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है।
और उसको लेकर भी चर्चाएं हमेशा बाजारों में रहती हैं। रवीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये कट्टर पत्रकार हैं और किसी खास मुद्दे पर नहीं बल्कि कुछ मुद्दों पर ही अपनी राय रखते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार को लेकर चर्चाएं रहती हैं, रवीश कुमार के पुरस्कारों को लेकर चर्चाएं रहती हैं कि अपने पत्रकारिता के सफ़र के दौरान इनको कई ऐसे पुरस्कार मिले जिसके सपने पत्रकार देखते हैं। जी हाँ, जिसके सपने पत्रकार देखते हैं कि उनको भी ऐसे कई पुरस्कार मिले। तो यहाँ पर इन सब बातों की चर्चाएं रहती हैं। लेकिन रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद उनके चाहने वाले कहीं ना कहीं अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि रवीश कुमार का वही अंदाज, क्योंकि कई पत्रकार ऐसे हैं जो अपने पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उसमें रवीश कुमार की गिनती इस वजह से होती है कि न्यूज़ तो हर कोई प्रेजेंट करता है, लेकिन एक प्रेजेंटर के तौर पर रवीश कुमार का अंदाज काफ़ी अलग है और यही अंदाज लोगों को भाता है, यही अंदाज लोगों को देखने के लिए दिलचस्प रहता है। अब देखना यही है कि रवीश कुमार का अगला कदम क्या रहता है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से रवीश कुमार की सैलरी को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ। 20 लाख से ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या होती है अगर देखा जाए। रवीश कुमार जिस कह सकते हैं ज़मीनी स्तर से उठकर आए, इतनी बड़ी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन अब ये बात तो तय है कि अगर यूट्यूब चैनल से वो शुरुआत करेंगे अपने सफ़र की, यूट्यूब चैनल पर अपना कॉन्टेंट डालेंगे तो इससे तो ज़्यादा ही कमा लेंगे, क्योंकि रवीश कुमार के चाहने वालों की कमी भी नहीं है। लेकिन वो शायद, हमने जैसे कि आपको जानकारी दी, पैसे के लिए इतना कुछ अपने आप को नहीं बेचेंगे, अपना ईमान, अपना दीन ईमान नहीं बेचेंगे। वो अपनी जनता की बात आगे रखेंगे और वहाँ पर तो जनता उनको ध्यान से सुनेगी, कमेंट सेक्शन होंगे, लोग उनको प्यार देंगे। लेकिन क्या रवीश कुमार के लिए कोई ऐसा बड़ा चैनल उनको कोई ऑफर देगा जिसकी तरफ वो जाना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर बात करें सुधीर चौधरी की, तो उन्होंने जी न्यूज़ से इस्तीफा दिया था, फिर वो चले गए थे आज तक में। चर्चा इस बात की थी वो खुद का एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज तक में वो गए ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से, जो उनका बड़ा शो आता है 9 बजे, वो आप देखते ही होंगे। लेकिन वैसे ही प्राइम टाइम शो को जैसे जनता प्यार देती थी, वैसे ही प्यार अब रवीश कुमार को उनके यूट्यूब चैनल पर मिलता नजर आ रहा है। खैर, अभी तक तो ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि यूट्यूब चैनल तक रवीश कुमार की जर्नी सीमित रह जाएगी, क्योंकि पुण्य पर्सन वाजपेयी होगा और तमाम बड़े बड़े पत्रकार थे जो अब यूट्यूब चैनल के जरिए ही अपने मन की बात रखते हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं अपने आप में दिलचस्प हैं और लोग ये सब जानने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं। लेकिन सैलरी को लेकर जो खुलासा हुआ वो चौंका देने वाला खुलासा है कि इतनी तनख्वाह पाने के बावजूद भी जो रवीश कुमार है वो अपने आप को एक पिंजड़े में बंद नहीं रखना चाहते। एक सैलरी के लेकर नहीं, बल्कि अपने जो पत्रकारिता है, जो जागरूक पत्रकारिता है, जो जनता तक पहुँचाने वाली बातें हैं, उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने जो रास्ता ठीक समझा वो रास्ता अब अपनाया है। तो बड़ी हकीकत है कि रवीश कुमार धीरे धीरे ही सही लेकिन जनता के बीच और छा रहे हैं। लोगों के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ चुकी है, क्योंकि रवीश कुमार चाहते तो जब किसी यहाँ पर बड़ी कंपनी ने अगर टाइप किया था जीवी चैनल के साथ, तो और ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ती, और ज़्यादा उनका काम बढ़ता, और ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं होती। लेकिन रवीश कुमार सब जानते हैं कि वो किस श्रेणी के पत्रकार हैं और कितने पुरस्कारों से नवाजित हो चुके हैं, किस तरीके से जनता का प्यार उन्हें मिलता रहा है और इसी प्यार के सहारे वो आगे बढ़ेंगे जनता के तमाम कहने के बाद। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में रवीश कुमार के और क्या कदम रहते हैं, रवीश कुमार किस तरीके से अपने पत्रकारिता के करियर को लेकर और फैसले रहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में दिलचस्प रहेगा। कई सारे युवा पत्रकार जो है, हमारे जैसे पत्रकार, उनको देखकर ये सोचते हैं कि आगे जाके रवीश जैसा बनना है, लेकिन अगर रवीश जैसे ही पत्रकार बिकने लग गए या रवीश जैसे ही पत्रकार बोली भाषा बोलने लग गए तो कहाँ उसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा। तो ये एक आइडियल पत्रकार है जिसको कई लोग फॉलो करना चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या रवीश कुमार ने सही करा इस्तीफा देकर? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।